टिक न्यूज। भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना की पार्टी के महागठबंधन की सरकार को हटाने के लिए बीजेपी को महाराष्ट्र में मजबूत करते हुए उद्धव गुट के ही शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे को अपनी ओर खिंचवाया, बहुत ही भाजपा की रणनीति की तारीफ हुई। लेकिन महाराष्ट्र में यह रणनीति कितने समय तक काम आएगी, बड़ा सवाल है, क्योंकि उद्धव गुट के एक नेता ने दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम होने के बावजूद सीएम कुर्सी पर बैठे एकनाथ शिंदे से ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और असल मायने में देवेंद्र फडणवीस ही हैं जिनके होते हुए जिन पर महाराष्ट्र की जनता का भरोसा है, जिनके कारण सीएम एकनाथ शिंदे कुर्सी पर अभी बरकरार है। लेकिन एकनाथ शिंदे का भाजपा सिर्फ पावर में रहने के लिए इस्तेमाल कर रही है और बहुत जल्द एकनाथ शिंदे अकेले पड़ जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस की बड़ी चाल है, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे कुर्सी पर बैठकर भी महाराष्ट्र की जनता के बीच खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहे हैं। उनकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अकेली उनकी रह जाएगी। इस तरह के दावे हैं तमाम, जिसके कारण भी बताए गए हैं। स्पष्ट रूप से इस पर हम आपको जानकारी देंगे। देखने के लिए खास रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की एक दूसरे से तुलना करते हुए शिवसेना के एक सैनिक ने, उद्धव गुट के शिवसेना के सैनिक ने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। देवेंद्र फडणवीस भले ही डिप्टी सीएम हो, लेकिन सीएम के पद पर सीएम एकनाथ शिंदे के होते हुए भी देवेंद्र फडणवीस कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ कर देखा जाए तो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप जरा जान लीजिए कि लगातार ही अब भाजपा में कुछ विधायक जो है कांग्रेस के शामिल होने को लेकर चर्चा का विषय बने हैं। एक वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण सहित कांग्रेस के कुछ विधायकों के भाजपा में शामिल होने की संभावनाएं बढ़ गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस से जब इस बारे में पूछा गया है तो इस खबर का खंडन किया गया और ये सिर्फ एक निराधार अफवाह है, ये कहा गया। इस बीच आपको बता दें, शिवसेना की ओर से स्टेटमेंट और भी आया है बड़ा। ये कहा जा रहा है कि धारावी के पुनर्विकास का पूरा श्रेय श्री फडणवीस को जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि एकनाथ शिंदे इस महत्वपूर्ण परियोजना की घोषणा में कहीं नहीं है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा सवाल सीएम शिंदे की कुर्सी पर खड़ा हो रहा है। शिंदे खेमे से 22 विधायक नाखुश हैं और बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। उद्धव गुट ने शिवसेना का बड़ा दावा किया है, उद्धव गुट के शिवसेना ने, और ये दावा से कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये दावा किया गया कि शिंदे का महाराष्ट्र के सीएम के रूप में विकास में योगदान नहीं दिखाई दे रहा। देवेंद्र फडणवीस हर जगह नजर आते हैं, शिंदे का दिल्ली में कोई प्रभाव नहीं है। फडणवीस मंगलवार को दिल्ली गए और फिर वहां मुंबई को स्लम से बाहर निकालने की महत्वाकांक्षी रणनीति के तहत धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार रेलवे से जमीन के लिए रेल मंत्रालय से मंजूरी ले आई। शिंदे गुट का महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत और सरपंच चुनाव में सफलता का दावा भी झूठा है। शिंदे समूह के कम से कम 22 विधायक नाराज है। प्रतीत हो रहा है कि विधायकों में से अधिकांश बीजेपी में विलय हो जाएंगे, जिससे सीधा नुकसान अगर होगा तो सीएम एकनाथ शिंदे को भाजपा शिंदे को अपने फायदे का इस्तेमाल करते हुए साइडलाइन कर देगी। अब सभी समझ गए हैं कि शिंदे मुख्यमंत्री की वर्दी पर है, लेकिन कभी भी हट सकते हैं। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आज इस रिपोर्ट में एकनाथ शिंदे कैसे अकेले पड़ जाएंगे और महाराष्ट्र में उनके सत्ता में आने के बावजूद कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, कैसे ये साबित करने की कोशिश पूर्व अघाड़ी सरकार की ओर से हो रही है, शरद उद्धव के गुट की ओर से हो रही है, ये आपने जाना। फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। बाकी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।